अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानियल अज़ीज़ और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स मटेरियल। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि BPS 5 टू BPS 15 की जॉब्स के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं जॉब के अंदर जनरल नॉलेज आती है। हमारे पास ASF, PTS, NTS की जॉब्स के अंदर भी इसी तरह की जनरल नॉलेज आती है। तो ये जो हमारी सीरीज़ हैं ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज का वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता बाय सर विलियम जोन्स। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सेकंड पे आते हैं हम। ब्राह्मो समाज इंसिस्ट अपॉन डैश मोनोथिज्म। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अल हिलाल वीकली वाज स्टार्टेड बाय डैश अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट MCQs है। द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द करेक्टर एक्ट ऑफ 1833। ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। सर चार्ल्स वुड डिपैच ऑफ 1854 डेल प्राइमरी विथ डैश एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 6 द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अंदर ये सवाल भी आता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हमारी स्टार्ट कब हुई थी और किसने लॉन्च की थी। जो हमारी लॉन्च की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। अब आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमें पता लगेगा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट की थी। अब हम 7 के ऊपर आते हैं। द मेन पर्पस ऑफ होम रूल मूवमेंट वाज। ये हमारा कोई इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। या 8 हमारा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे थे? वो 11 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाह रहे थे। 9 के अंदर टू इनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस रेलवे एंड टेलीग्राफ। ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं 10 पर। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडोप्टेड बाय लॉर्ड मिंटो। जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी लॉर्ड मिंटो ने। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट सवाल 11 भी है। इसके अंदर क्या कहता है? हु फर्स्ट वॉइस द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। वो थे हमारे अल्लामा इकबाल। सर सैयद अहमद खान ने भी स्टार्ट किया था, मगर जो अल्लामा इकबाल ने एक तरह से सबके सामने कहा था कि हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट बने। तो इसलिए जो इसका आंसर राइट आंसर होता है वो होता है अल्लामा इकबाल। फिर हम 12 पे आते हैं। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया 1911। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके अंदर हमारा जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 16 मिंटो मॉडल रिफॉर्म एम्ड एट सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम्स। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर हम आते हैं 20 के ऊपर। ये ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो कब हुई थी? 1942 में स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर एनी बसंत। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट MCQs है। फिर इसके अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो है 23। हम देखते हैं।
द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। और हमारा 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कायद आज़म ने प्रेजेंट कब किए थे उनके 14 पॉइंट्स 1929 में। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अगर हम थ्योरी में जाएं सीएसएस के तो उसमें भी हमसे पूछे जाते हैं कि 14 पॉइंट का मतलब क्या था और आप उसको क्या समझते हैं, मीन्स आपकी राय में क्या था, वो अपनी राय के अंदर लिखें। तो ये सवाल आता ज़्यादातर। फिर हमारे पास 25 भी इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ। वो हुआ था 1916 में। और किन के बिटवीन हुआ था, वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी इनके बीच में ये पैक्ट हुआ था, जो कि लखनऊ के अंदर हुआ था 1916 के अंदर, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट कहता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इनमें से नहीं है, हम नीचे चलते हैं। हमारा 29 इम्पोर्टेंट है, उसमें कहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 905। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है 31 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हमारा कब आया था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्रिप्स मिशन था हमारा आया था 1942 में। ये रहा 1942 में आया था। और जब ये फेल हो गया तो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया वालों ने। फिर नीचे आते हैं, ये था हमारा 31 क्वेश्चन। 31 के बाद हमारा सीमन, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। द सीमन कमीशन वाज कंसर्न विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद हमारे पास आता है 36, मीन्स कि उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ करा था, ये पूछ रहा है सवाल में। आफ्टर 1853 अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन रेलवेज। उन्होंने रेलवेज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा था। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमारा इम्पोर्टेंट है सवाल, ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ 43 हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1853। इसके अंदर हमारा 44 भी इम्पोर्टेंट है। उसमें कहता है हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। सर चार्ल्स वुड, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया के अंदर, जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। फिर हमारे पास इन्होंने नेक्स्ट में भी थोड़ा सा बताया है कि हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन और इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया। लॉर्ड मैचुले, इन्होंने एजुकेशन के अंदर भी इंग्लिश रख दी थी। आगे चलते हैं हम। हमारा 47 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने टेस्टों के अंदर देखा है। सुद्दी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आर्यन समाज। 48 द चोरी चोरा इंसिडेंट रिलेट्स टू द बर्निंग ऑफ अ पुलिस पोस्ट बाय अ बम। ये जो स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी कि जो पुलिस पोस्ट थी उसको एक बम से उड़ा दिया था। फिर उसके बाद हमारा 49 भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या कहता है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन। और टोटल कितनी हुई थी, 3 हुई थी हैं। एंड 50 के अंदर भी हमारा इम्पोर्टेंट है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट बम्बई ऑन 1942 8 अगस्त। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें ज़्यादातर 1942 ईयर पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। तो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1942। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल करेक्ट पता हो कि 1942 के अंदर हुई थी, क्योंकि एमसीक्यूज़ हमारे जो आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर आते हैं कि 1941, 1942, 1943। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा गलती करने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है इनमें से कोई, ये रहा 57 हमारा इम्पोर्टेंट है। उसमें कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड, वो थी हमारी खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद 59 पे आया बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1973, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। इसके बाद क्या कहता है 60 के अंदर द रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान एज अलीगढ़ मूवमेंट। अब हमारे पास ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जो सर सैयद अहमद खान ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो की थी अलीगढ़ मूवमेंट। इसके बाद 61 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एम्परर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1877। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट जो सवाल है 66 भी, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम वर मेड इन मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारा नया टॉपिक, वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर भी हम जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो देखेंगे, ज़्यादा सवाल मुश्किल वाले नहीं देखेंगे, जो आते ही नहीं है इनको हम क्यों इतना ज़्यादा देखें। तो इसमें ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है वो है सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन द ईयर ऑफ 1864। जो सर सैयद अहमद खान ने एक तो हमारी साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, और इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो की थी अलीगढ़। फिर उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, वो बनाई कि 1864 में। फिर इनके बाद इन्होंने एक कॉलेज भी कायम किया था, और जो बाद में जाके यूनिवर्सिटी भी बन गया था, वो भी आगे जाके हमें और पता लग जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 5 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपोगेंडा ऑफ हिंदूज। इसके बाद इन्होंने 7 भी हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान गिव एन इफेक्टिव रिप्लाई टू सर विलियम म्यूर वर्क्स लाइफ ऑफ मोहम्मद थ्रू हिज ट्रीटिस entitled खुतबातुल अहमदिया। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, द इशू विच मेड सैयद अहमद खान टू कंक्लूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम couldn't वर्क टुगेदर एनी मोर वाज उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, या हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ये ज़बान के ऊपर हुआ था कि वो चाह रहे थे कि उर्दू को हटा के अब हम हिंदी लगाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं, जो थी मदर टंग जो इंडिया की बनाना चाह रहे थे, वो ये बनाना चाह रहे थे। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है 10, द मुस्लिम डिप्यूटेशन मेड द विक्ट्री इन 1906 इन शिमला। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, द मुस्लिम शिमला डिप्यूटेशन of 1906 was led by renowned Muslim leader named Sir Aga Khan. इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो 15 और 16 आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टेब्लिश इन 1906 दिसंबर में। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है यही 16 में भी थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा है कि कौन सी सिटी के अंदर इन्होंने स्टेब्लिश करी, वो थी ढाका। फिर हमारे पास जो आता है वो है 17 भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग वाज स्टेब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नवाब सलीमुल्लाह। फिर 18 हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ 1930। 1930 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इसके बाद हमारा 19 भी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम 1937 टू 1944 ऑल द 8 एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर प्रिसाइड अवर बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 21, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन इन द 27 एनुअल सेशन हेल्ड इन मिंटो पार्क
लाहौर ऑन 23 मार्च 1940। ये तो हम सबको पता होता है, मगर इसमें जो एक और सवाल ये बनाते हैं कि वो कहाँ पे हुई थी। वो मिंटो पार्क के अंदर हुई थी, और कौन सा एनुअल सेशन था, वो था हमारा 27 एनुअल सेशन। इसके बाद हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होती है, वो हुई थी 1942 में। और ऐसी मुस्लिम लीग डिडंट टेक पार्ट, ऐसी कौन सी मीन्स हमारी मूवमेंट थी जिसमें मुस्लिमों ने पार्ट नहीं लिया था, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर इसके बाद जो हमारे पास था इम्पोर्टेंट, वो था 25 भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम कंट्रोल ऑफ इंडिया थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा था 26 भी इम्पोर्टेंट है। इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1946 द मुस्लिम लीग वॉन 428 आउट ऑफ 492 मुस्लिम सीट्स। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारा हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड लीग इन लखनऊ इन 1916, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इसके बाद जो हमारे पास 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो हमारा 29 क्वेश्चन है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा देते हैं ये लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कोई खास। ये देखो, अब हमने एक सवाल ऊपर पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। द कांग्रेस लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सेप 1920। यह एक हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद इसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 36 पर। द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1920। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट है वो इसमें नहीं है, आगे चलते हैं। ये रहा 41। इसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द पार्लियामेंट वाज टू बी कंसिस्ट ऑफ डैश टू हाउसेस। और जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी ये नेहरू ने दी थी, और इसके खिलाफ मीन्स अपोजिट के अंदर कायद आज़म ने एक वो दी थी, वो थे हमारे 14 पॉइंट्स जो कायद आज़म ने दिए थे 1929 में। तो इसका मतलब जो हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1928 में। इससे हमारे कितने एक एमसीक्यू से हमारे 3 सवाल बन सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट 42। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस वर टू बी अपॉइंटेड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड। फिर इसके बाद हमें जो 44 के अंदर बता रहा है कि जो भी मैंने बताया है जिन्नास 14 पॉइंट वर द मुस्लिम रिप्लाई टू द नेहरू रिपोर्ट। फिर उसके बाद 45 के अंदर इन्होंने कहा द 14 पॉइंट ऑफ द जिन्ना डिमांडेड रिफॉर्म इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड कैपिके। फिर उसके बाद हमारे पास जो थे इम्पोर्टेंट जो हमारा आता है, ये तो हमारा 44 हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं ये रहा 49 हमारा एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, फ्रॉम 1930 टू 1932 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट इन लंदन 3 राउंडेड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो हमारा ये सवाल आता है कि जो 3 राउंडेड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब से कब तक हुई थी, जो वो हुई थी 1930 टू 1932 तक। फिर उसके बाद ये भी आता है कि फ़र्स्ट टेबल कब हुई। हमारी फर्स्ट टेबल हुई थी 1930 से लेके 1931 तक। इसमें ज़रूरी नहीं है हम बिल्कुल एक्यूरेट डेट याद करें, क्योंकि मुश्किल होता है थोड़ा सा। अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लो आप, अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो हमारी फर्स्ट टेबल में क्या कह रहा है, द रीनोड इंडियन लीडर हु डिडंट टेक पार्ट इन द फर्स्ट राउंडेड टेबल, वो कौन थे? गांधी। द फर्स्ट राउंडेड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड इट्स बिजनेस थ्रू
8 सब कॉन्टिनेंट कमिटीज़। सेकंड जो हुई थी हमारी 1931 टू 1931 तक चली थी, मगर ये सेब से स्टार्ट हुई थी और दिसंबर में ख़त्म हुई थी। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड देखें कि ऐसा कौन से लीडर थे हु क्लेम टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे सेकंड के अंदर। फर्स्ट के अंदर गांधी नहीं थे मौजूद, मगर जो सेकंड थी उसके अंदर ये मौजूद थे। फिर उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 56। इसमें कहता है कि हमारी जो थर्ड हुई वो कब से कब तक हुई, वो नवंबर में स्टार्ट हुई और दिसंबर में ख़त्म हुई 1932 में। ये थर्ड राउंड टेबल हमारी अब जब हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सवाल जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये है हमारा 60, सबको कोई याद होता है ज़्यादातर। एट अलाहाबाद एड्रेस अल्लामा मोहम्मद इकबाल सेड, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब NWFP सिंध बलोचिस्तान अमलगमेंट इनटू अ सिंगल स्टेट। मीन्स एक स्टेट के अंदर देखना चाहते थे, मीन्स कि उसको एक मुल्क के रूप में वो देखना चाहते थे अल्लामा इकबाल। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है यही है 61। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन इन इट्स 27th एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर ऑन 23 मार्च 1940। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अंदर हमें पूरी डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें एक्यूरेट याद होनी चाहिए। द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1940 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर 30 से 63 भी बहुत ज़्यादा हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके अंदर क्या होता है, ऑन 23 मार्च 1940 द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंड बाय खलीकुल जमान। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है इनमें नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 68 हमारा इम्पोर्टेंट है। द 3rd जून 1947 प्लान वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं इम्पोर्टेंट में।